एक कौवा और एक राजा की शिक्षाप्रद कहानी। एक कहानी है, एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी अपने महल के ऊपर के छत पर नहाने के बाद अपना बाल सुखा रही थी कि तभी आसमान से उड़ते हुए कौवे ने विष्ठा कर दिया, जिसे रानी का बाल खराब हो गया। उन्हें फिर से स्नान करना पड़ा। कौवे का ये निशाना भी सटीक होता है। गोली चलाने वाला का निशाना चूक सकता है, मगर कौवे का ये निशाना कभी नहीं चूकता। दोबारा स्नान के बाद पुनः रानी बाल सुखाने छत पर गई, मगर कौवे ने दोबारा वही काम दोहरा दिया। रानी क्रोध के मारे लाल हो गई और कौवे से बोली, अरे मूर्ख, तेरी धृष्टता की सजा तुझे दिला के रहूंगी। सत्ययुग का समय था। पशु पंछी, मनुष्य, सर्प, मछली भी एक दूसरे से बात कर लेते थे। कौवा बोला, देखा जाएगा, और वहां से उड़ गया। रानी दासियों को भेजकर राजा को बुलवाए, मगर किसी जरूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण राजा नहीं आ सका। रानी को बहुत गुस्सा आया। वह अपना अपमान समझी और सीधे कोप भवन में चली गई। पहले राजा के पास नाराजगी जताने के लिए कोप भवन बने होते थे। वह सिर्फ प्राणियों के लिए ही बनाए जाते थे। राजा को खबर हुई कि रानी कोप भवन में चली गई तो राजा आश्चर्यचकित हुआ। वह दौड़े दौड़े रानी के पास गया और नाराजगी का कारण पूछा। रानी कौवे की धृष्टता बताए तो राजा भी क्रोधित हो गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज्य भर के कौवों को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। हम उन्हें दंडित करेंगे। राजा का आदेश था, उसका पालन हुआ। कौवे पकड़कर लाए गए। राजा कौवों से पूछा, तुम लोगों का सरदार कौन है? उसमें से एक कौवा बोला, महाराज, सरदार दूसरे राज्य में कौवों की पंचायत में गए हैं, आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद एक कौवा उड़ता हुआ आया और राजा से बोला, महाराज, क्षमा करें, आने में देर हो गई। अब पंचायत ही कुछ ऐसी थी कि जल्दी निर्णय ही नहीं हो पा रहा था। राजा उत्सुकता बस पूछा, कैसी पंचायत थी? जरा हम भी तो सुने। निर्भीक होकर सुनाओ। महाराज, एक ऐसा सवाल था कि पुरुष और औरतों की संख्या गिनती में बराबर है, फिर भी औरतों की संख्या ज़्यादा कैसे है? अब जवाब तो देना ही था, सो मैंने दे दिया। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, तूने क्या उत्तर दिया? कौवा बोला, जाने दीजिए महाराज, उत्तर सुनकर शायद आपको बुरा लगे और आप हमें दंडित कर दे। कभी कभी सच बोलने की सज़ा मृत्युदंड हो जाती है। आप भय मुक्त करें तो बताऊं। राजा बोले, तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, बताओ। तब कौवा बोला, महाराज, मैंने बताया कि औरतों की संख्या ज़्यादा होती है। राजा बोले, वो कैसे? कौवा बोला, महाराज, अपने दिमाग से नहीं चलता, औरतों की बात मानता है। जिस पुरुष पर औरतों की पकड़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, वह बाहर से तो पुरुष दिखता है, मगर अंदर से औरत ही होता है। राजा को कौवे की बात पसंद आए और बोला, तुम हमसे क्या इनाम चाहते हो? कौवा बहुत चतुराई से बोला, महाराज, हम पंछी हैं, गलती से कोई धृष्टता हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपने जीवन में हमें अव्यय करें। राजा बोला, ऐसा ही होगा। सभी को छोड़ दिया जाए और मेरे जीते जी कौवा अभय रहेंगे। कोई उन्हें मारेगा नहीं। सभी कौवा वहाँ से चले गए। यह खबर जब रानी को हुई तो आग बबूला हो गई। वह पहले से कहीं ज़्यादा कोप कर कोप भवन में चली गई और अन्न जल का त्याग कर दिया। राजा बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर रानी अपनी बात पर अडिग रही।
थक हार कर राजा ने अपने आदेश वापस ले लिया और दोबारा कौओं को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। पुनः कौओं का बड़ी मकसद के बाद पकड़ कर लाया गया, मगर फिर वही बात। एक कौवा जो सबका सरदार था विलम्ब से आया। राजा बोला, आज किस पंचायत में चले गए थे? कौवा बोला, बहुत जटिल पंचायत थी, निर्णय लेने में विलम्ब हो गया, मगर हमने भी क्या शानदार फैसला सुनाया। सभी कौवे काँव काँव करने लगे। दिल गदगद हो गया। राजा की उत्सुकता जगी। बोला, इस बार प्रश्न क्या था? तूने उत्तर क्या दिया? महाराज, प्रश्न भी जटिल था और उत्तर उससे भी जटिल, मगर मेरा उत्तर सही था या गलत? हम आपका निर्णय जानना चाहेंगे। आप हमें हर मायने में श्रेष्ठ हैं, कृपया समाधान करें। कौवा बोला, बड़े बुजुर्ग कौओं से प्रश्न किया कि मुँह की संख्या ज़्यादा है या अपान मार्ग का। तो हमने बहुत देर तक सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुँचे कि अपान मार्ग की संख्या। मुँह की अपेक्षा ज़्यादा है। राजा बोला, वो कैसे? उदाहरण देकर बताओ। कौवा बोला, महाराज, जो मुँह अपने वादे अपने फैसले से पलट जाए वह मुँह तो कतई नहीं हो सकता। राजा अपने ही फैसले पलटने पर बहुत शर्मिंदा हुआ और कौओं को छोड़ देने का आदेश जारी कर दिया। इस बार रानी भी को भवन नहीं गई। उसे भी डर सताने लगा, कहीं राजा उनसे छोटी रानी को महारानी ना बना दे। औरतें उतनी ज़्यादा भूत से भी नहीं डरती जितनी उस स्त्री से डरती हैं जो उसके पति से असर बातें करती हैं। इंसान को ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मीठे बोलने वाले को ठीक समझ ले, कभी कड़वे बोलने वाले को भी सुन लिया करो। इतिहास गवाह है, मिठाई में कीड़े अक्सर पड़ जाते हैं, मगर आज तक किसी ने नहीं सुना कि नमक में कीड़े पड़ गए हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।